16. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? ए. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। बी. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सी. कैपिटेशन टैक्स। डी. खजाना ट्रोव। सही उत्तर ए. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 17. दल बदल विरोधी कानून 1979 की शुरुआत में अधिनियमित किया गया था। ए. केरल। बी. जम्मू और कश्मीर। सी. पश्चिम बंगाल। डी. तमिलनाडु। सही उत्तर सी. पश्चिम बंगाल। 18. निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुए बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? ए. मोरारजी देसाई। बी. चरण सिंह। सी. वीपी सिंह। डी. चंद्रशेखर। ई. पीवी नरसिम्हा राव। सही उत्तर डी. चंद्रशेखर। 19. निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ए. स्टैंप शुल्क। बी. यात्री और माल कर। सी. संपत्ति कर्तव्य। डी. समाचार पत्रों पर कर। सही उत्तर ए. स्टैंप शुल्क। 20. निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? ए. एक लिखित और कठोर संविधान। बी. एक स्वतंत्र न्यायपालिका। सी. केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। डी. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। सही उत्तर डी. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। 21. दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? ए. बैंकों का विराष्ट्रीयकरण। बी. चुनाव सुधार। सी. चकमास की समस्या। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. चुनाव सुधार। 22. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? ए. वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना है। बी. निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। सी. भारत के सभी हिस्सों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना है। डी. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सही उत्तर बी. निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। 23. यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब है कि ए. मतदान बहुत खराब था। बी. चुनाव बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था। सी. निर्वाचित उम्मीदवार की अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर जीत बहुत मामूली थी। डी. बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। सही उत्तर डी. बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 24. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है? ए. सलाहकार क्षेत्राधिकार। बी. अपीलीय क्षेत्राधिकार। सी. मूल अधिकार क्षेत्र। डी. संवैधानिक क्षेत्राधिकार। सही उत्तर सी. मूल अधिकार क्षेत्र। 25. भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द शामिल नहीं होगा। ए. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। बी. सत्र न्यायाधीश। सी. न्यायाधिकरण न्यायाधीश। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी. न्यायाधिकरण न्यायाधीश। 26. पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. जगजीवन राम। बी. काका साहेब कालेलकर। सी. बी. डी. शर्मा। डी. बी. आर. अंबेडकर। सही उत्तर बी. काका साहेब कालेलकर। 27. सरकारियां आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार था ने निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? ए. 1983। बी. 1984। सी. 1985। डी. 1987। सही उत्तर डी. 1987। 28. स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. न्यायमूर्ति वी. के. सुंदरम। बी. न्यायमूर्ति टी. वी. वेंकटराम अय्यर। सी. श्री एम. सी. सीतलवाड़। डी.
न्यायमूर्ति जेएल कपूर। सही उत्तर सी, श्री एमसी सीतलवाड़। 29 व 72वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? ए 61वां, बी 62वां, सी 63वां, डी 64वां। सही उत्तर डी 64वां। संविधान संशोधन विधेयक 30 कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? ए अनुच्छेद 243 एच, बी अनुच्छेद 243 ई, सी अनुच्छेद 243 एफ, डी अनुच्छेद 243 जी। सही उत्तर डी अनुच्छेद 243 जी।